हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था निशांत को आंचल की सच्चाई पता चल जाती है और निशांत पूछता है कि आंचल, आप सच सच बता दो कि तुमने ये सब कैसे किया और उस ड्राइवर को तुमने कहाँ छुपा कर रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। फिर समर कहता है, अपना गुनाह कबूल कर लोगी आंचल तो तुम्हें ही कम तकलीफ होगी। आंचल, उसकी चिंता तुम मत करो, एक अनजान हो तो अनजान ही बने रहो मेरे लिए, समझे। निशांत गुस्से में, अनजान यह नहीं तुम हो हमारे लिए। देख, मेरा दिमाग मत खराब कर और जल्दी से हमारे सवालों का जवाब दे ताकि हम तुझे इस घर से निकाल सकें और पुलिस तुझे सजा दे सके। निशांत के चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो कितने गुस्से में है। हमेशा प्यार से बोलने वाला निशांत का आज आंचल को इस तरह से बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे निशांत की हर एक बात कांटे की तरह चुभ रही थी, लेकिन वो यह चीज़ निशांत को नहीं बताना चाहती थी। इसलिए आंचल ऐसे ही रिएक्ट कर रही थी जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो निशांत के इस तरह बोलने पर। समर तब तक निशांत को फिर से आंचल से दूर एक कोने में लेकर जाता है और बोलता है कि यह क्या तरीका है निशांत, तुम इतनी भद्दी तरह से क्यों बात कर रहे हो आंचल से। माना कि वो रिस्पेक्ट के लायक नहीं है और मैं खुद उसे रिस्पेक्ट नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन तेरा समझ नहीं आ रहा मुझे। मैंने तुझे हमेशा देखा है कि तू लेडीज से हमेशा अच्छे से ही बात करता है, चाहे सामने वाली कितनी भी बुरी क्यों ना हो और उसने कितना ही बुरा क्यों न किया हो। तू ही तो हमेशा हमें सभी को ज्ञान देता रहता था और आज जब तुझे ऐसे बात करते देखा तो मेरे दिमाग में तो कुछ समझ नहीं आया यार। निशांत, देख, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। मेरे ऐसे बिहेव से आंचल को थोड़ा फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि वो कितना भी दिखा ले, लेकिन उसे मेरे बोलने से तकलीफ़ तो हो रही है। मैंने उसकी आंखों में देखी है यह चीज़ और इसी का फ़ायदा उठाएंगे हम। समर, हेलो, तू होश में तो है? यह क्या बोल रहा है? कौन सी आंखें और कौन सी तकलीफ़? उसे तेरे ऐसा बोलने से इतनी तकलीफ़ क्यों होगी भला? देख, मैं जो समझ रहा हूँ कहीं वो सच तो नहीं है ना निशांत? क्या समझा तू वैसे? और निशांत मन में सोच चुका था कि समर को वो सब सच्चाई बता देगा। समर थोड़ा घबराते हुए, कहीं तेरा और आंचल का कुछ चल तो नहीं रहा ना? मतलब वैसे वाला रिलेशन? अब समझ जा तू। निशांत, तूने सोचा तो सही डायरेक्शन में है, लेकिन मैं उसे प्यार करता था और वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही थी और मैं उससे यह उम्मीद रख रहा था कि एक दिन वो भी मुझसे प्यार करेगी, क्योंकि अक्षय भैया और उसका रिश्ता तो वैसे भी समझौता ही था। पर मुझे क्या पता था कि मैं जिससे प्यार करता हूँ और जिसे अच्छी ज़िंदगी देने की सोच रहा हूँ वो इंसान मेरे परिवार के लोगों की ज़िंदगी ही छीन लेगी। निशांत ने दुखी होते हुए कहा। समर थोड़ी देर तक तो चुपचाप सब सुनता रहा, फिर होश में आता है तो देखता है कि निशांत यह सब बोलते हुए रुआंसा हो गया था। देख निशांत, मैं समझ सकता हूँ कि तुझ पर क्या बीत रही है और अगर तू चाहे तो हम आंचल को एक और मौका दे सकते हैं और पुलिस के हवाले नहीं करते हैं। समर ने निशांत को इस तरह टूटते देखकर पूछा। निशांत, नहीं, उसने जो किया है उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी और वो पुलिस तो बाद में देगी। उससे पहले मैं उसे यह एहसास ज़रूर करवा कर रहूँगा कि उसने सही नहीं किया है अक्षय भैया के साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे साथ। बोलते बोलते निशांत रुक जाता है। अब निशांत सच में टूट गया था और वो यह सब आंचल को नहीं दिखाना चाहता था, जो उन्हीं के कमरे में एक और बैठी हुई थी। तो निशांत बाहर चला जाता है और उसके पीछे समर भी दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। आंचल कहीं न कहीं निशांत का दर्द महसूस कर रही होती है, लेकिन यह दर्द उस वाले दर्द से तो बहुत कम था आंचल के लिए जब उसने श्रेया को पंखे से बंधा हुआ लटके देखा था। उसके कंपेयर में यह दर्द आंचल के लिए ज़्यादा नहीं था। उसके लिए निशांत अपनी बेस्ट फ्रेंड के बदले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। पर निशांत का दर्द महसूस करके उसकी आंखों से भी एक आंसू छलक ही जाता है, जिसे वो कब से अपनी आंखों से बाहर आने से रोक रही थी। पर निशांत के जाते ही उसने उसे बहने दिया और जल्दी से पहुंच लिया। बाहर आकर निशांत समर के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है।
अब समर समझ गया था कि निशांत का दिल टूटा है आंचल के धोखे से। उसकी सारी उम्मीदें, सारे सपने, यहाँ तक कि वो खुद टूट चुका था। आखिर आंचल उसका पहला प्यार था। उससे पहले निशांत को कभी कोई लड़की पसंद ही नहीं आई थी। यह बात समर अच्छे से जानता था और वो मन ही मन में ठान लेता है कि आंचल को वो छोड़ेगा नहीं। अब निशांत ने रोकर अपना मन हल्का कर लिया था और अब उसके दिमाग में एकदम क्लियर था कि उसे क्या करना है। और वो बोलता है कि अब बस बहुत हुआ रोना धोना, अब मैं उसे रुलाऊंगा जिसने मेरे परिवार की ऐसी हालत की है। समर, लेकिन तुझे पता है ना कि वो एक खूनी है, तो वो क्यों तेरी बातों से हर्ट होकर कन्फेस करेगी कि उसने ही अक्षय को मरवाया है? और क्या वो उस ड्राइवर के बारे में भी बता देगी जिसे इसी ने कहीं छुपा कर रखा है ताकि यह पकड़ी ना जाए? निशांत, लेकिन अब वो ज़्यादा टाइम तक कुछ नहीं छुपा पाएगी। मैंने देखा है कि वो कमज़ोर पड़ रही है और हम उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उसे अपने जुल्म कबूल करवाएंगे। समर, जब निशांत ने आंचल का गला पकड़कर दबाया था तब आंचल का जो रिएक्शन था उसी को याद करते हुए समर ने बोला, यह प्लान तो मुझे लग रहा है कि सक्सेसफुल ही रहेगा। एक बात पूछूं निशांत? निशांत, हाँ पूछ। समर, जब तुझे पता है कि आंचल तुझे पसंद करती है तो तू क्यों उसे एक और मौका नहीं देना चाहता है यार? जो हुआ वो भूल जा यार और आंचल से बात करके देख एक बार, क्या पता वो भी मूव ऑन करने को तैयार हो जाए और अंकल को माफ़ कर दे। आंचल भी एक अच्छी लड़की है यार, उसने यह सब सिर्फ अपनी दोस्त को इंसाफ दिलाने के लिए किया है। समर ने निशांत की खुशी के बारे में सोचते हुए कहा, निशांत, तू पागल हो गया है क्या यार? मेरे लिए मेरी फैमिली से इम्पोर्टेंट और कोई नहीं है, यहाँ तक कि मैं खुद भी नहीं। जहाँ तक आंचल की बात है तो उसके सर पर खून सवार है और उसे इलाज की ज़रूरत है। शायद उसे मेंटल एस्लम भी ले जाया जाए। वैसे भी मैं जहाँ तक आंचल को जानता हूँ वह श्रेया का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और मैं अपनी फैमिली की जान अब और ख़तरे में नहीं डाल सकता हूँ। वैसे भी अब मैं चाहकर भी आंचल की इज्जत नहीं कर पाऊँगा। जहाँ एक दूसरे के लिए इज्जत नहीं होती है वहाँ प्यार भी समय के साथ ख़त्म हो ही जाता है यार। अब तू इतना मत सोच और यह बता कि मेरी मदद करेगा या नहीं। समर, यह कोई पूछने की बात है क्या? चल लग जाते हैं मिशन पर। समर के ऐसा बोलने पर निशांत फिर से एक फीकी मुस्कान दे देता है और फिर दोनों कमरे में वापस जाने लगते हैं। इधर कमरे में आंचल चुपचाप बैठी हुई थी और उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। जैसे ही दरवाज़ा बजता है तो उसकी आहट से आंचल भी अपने ख्यालों में से बाहर आती है और देखती है कि निशांत और उसका दोस्त चले आ रहे हैं। निशांत और समर कमरे में आते हैं तो आंचल उनके आते ही झेंप जाती है, या सच कहें तो थोड़ा सा डर जाती है। निशांत तो उसे देखकर ही समझ जाता है कि आंचल घबरा गई है थोड़ा सा और उसके मन में फिर से हमदर्दी जागने लगती है आंचल के लिए। लेकिन तभी वो खुद को कंट्रोल करके अपना मकसद याद दिलाता है और उसके चेहरे पर अपने आप गुस्सा आ जाता है आंचल के लिए। समर, आंचल, तुम्हें अब भी कोई गिल्टी नहीं फील हो रही है कि तुमने गलत किया है? आंचल, तुम्हें गिल्टी फील हो रही है क्या कि तुमने एक लड़की को इस तरह बांध रखा है? नहीं ना, तो मुझे क्यों होगी भला? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। सुना तुमने, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। वो अपने ही शब्द दोहराते हुए बोली और फिर आंचल अपने आप को खोलने की कोशिश करती है, जो कि आंचल जानती थी कि वो बेकार ही कोशिश कर रही है। निशांत, छोड़ ना समर, तू भी किससे पूछ रहा है यह सब? उसे क्या फ़र्क पड़ता है किसी की फीलिंग्स से? उसे सिर्फ अपने से मतलब है। एक खूनी के मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है हमें। पुलिस आएगी और अपना काम कर लेगी। समर, सही कहा यार, अभी पुलिस ही आकर सब उगलवा देगी इससे। निशांत, सच कहूँ ना समर, तो मैंने आज तक आंचल जितनी सेल्फिश लड़की नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। तुझे क्या लगता है कि उसे अपनी फ्रेंड का बदला लेना था हमसे? नहीं, इसे सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाइड करना था। सिर्फ अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए उसने अक्षय भैया का खून करवाया है। यह सब बोलते हुए निशांत बस आंचल की तरफ ही देख रहा था। इधर निशांत की हर एक बात आंचल को तीर की तरह लग रही थी।
वो मन ही मन सोच रही थी कि इतनी नफरत कैसे कर सकता है निशांत मुझसे, कैसे वो मुझे इतना गलत समझ सकता है। माना कि गुस्सा होना चाहिए, लेकिन उसने एक बार भी मेरी जगह रहकर मुझे समझने की कोशिश नहीं की। तुमसे यह उम्मीद तो नहीं थी मुझे निशांत। और उसकी आंखें उसका दर्द बयां कर रही थी, जिसे सिर्फ निशांत देख पा रहा था, लेकिन वो कुछ जता नहीं रहा था। आंचल, निशांत तुम इतना छोटा भी सोच सकते हो, यह मैंने नहीं सोचा था। एक बार तुम अक्षय भैया को नहीं बल्कि एक इंसान की तरह जज करके देखो, और तुम्हारे पापा से तो मैं बदला लेकर रहूँगी। आंचल ने बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके कहा तो निशांत फिर बौखला गया और सीधा आकर आंचल के एक थप्पड़ मार दिया। अपने दिमाग में मेरे पापा और मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा, समझी। आंचल की आंखों में आंसू थे और वो बिल्कुल भी शौक नहीं हुई थी निशांत के ऐसे रिएक्शन से। फिर वो एक स्माइल देकर बोलती है कि सिर्फ मेरे ऐसा सोचने भर से तुम मुझे मारने की धमकी देने लगे, तो तुम ही सोचो ना, मेरे लिए तो श्रेया मेरी जान थी। उसके साथ जिन लोगों ने इतना बुरा किया है उन्हें मैं ऐसे कैसे जाने दूंगी। निशांत, तुम्हें क्या लगता है आंचल कि तुम फिर से मुझे इमोशनल फूल बनाकर अपना काम निकलवा दोगी और मैं समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन इस बार तुम कामयाब नहीं होगी, समझी। और वो गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारता है। तभी निशांत उसकी ओर आता है और पूछता है कि क्यों किया आंचल तुमने मेरे साथ ऐसा। एक बार बोल देती तो मैं दिल नहीं लगाता तुमसे। मैं तो तुम्हें अच्छी ज़िंदगी देने के बारे में सोच रहा था और तुमने मेरे जीने का मकसद ही छीनना चाहा। प्यार नहीं करती थी तुम मुझसे तो कम से कम अपनी दोस्ती ही निभाती एक बार। यह बोलते हुए निशांत ने आंचल की तरफ देखा तो आंचल उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी, तो उसे गुस्सा आता है और वो अपने हाथ से आंचल का मुंह अपनी तरफ करके उसे अपनी आंखों में दिखाता है और पूछता है कि बताओ आंचल कि तुमने क्यों किया ऐसा। एक बार को सब भूल जाओ और बस इतना बताओ कि मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने का हक तुम्हें किसने दिया। आंचल जो कब से नज़रें चुरा रही थी निशांत से, निशांत के ऐसा करते ही बौखला जाती है और बोलती है क्योंकि मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। सीधा सा जवाब है इसका, समझे। और मुझे तुम्हें इस तरह देखकर बहुत खुशी हो रही है। और वो हंसती है। अब यह तो आंचल ही जानती है कि उसे यह सब बोलते हुए कितनी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन वो एक कमज़ोर लड़की नहीं है जो अपने लक्ष्य से भटक जाए। यही समझा रही थी आंचल अपने आप को। निशांत को आंचल की बात का बुरा तो लगना ही था। कहते हैं ना कि दिल बुद्धू होता है अपना, इसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो आंचल के मुंह से अपना हाथ हटा देता है और बाहर चला जाता है। और तभी निशांत देखता है कि समर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ समर, किसको फ़ोन किया है तूने अभी। निशांत ने पूछा। समर, नहीं वो घर से फ़ोन था मेरे, उसने झूठ बोल दिया। क्योंकि अब समर नहीं चाहता था कि निशांत को और तकलीफ़ हो, और कहीं ना कहीं समर खुद आंचल के साथ हमदर्दी फील कर रहा था और वो उससे पूछताछ भी नहीं कर पा रहा था सही से, इसलिए उसने पुलिस को ही बुलाना सही समझा। कमरे के अंदर आंचल भी अब थक गई थी और उसे भी आराम चाहिए था इन सब से। फिर उसने सोच लिया कि अब उसे क्या करना है जिससे सब ठीक हो जाएगा और उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। और उसके चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल आती है, क्योंकि अब वो क्लियर थी कि अब उसे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। और वो अब इंतज़ार कर रही होती है कि कब समर और निशांत कमरे में वापस आएंगे। अब आंचल की आंखों में ना ही आंसू थे और न ही गुस्सा, अब उसकी आंखों में एक चमक थी जिसे वो काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रही थी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।